जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में देखेंगे पीपीएससी टीआरई 2.0 के जनरल स्टडीज यानी पार्ट 2 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बरसाती दिन में का ऑप्शन सी शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपचयन रिडक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फा किरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के 90 स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी n स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, टैकीकार्डियो में हृदय गति हो जाती है। टैकीकार्डियो में हृदय गति तेज हो जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन नंबर 1 है, चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। कथन 2, चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। और कथन 3 है, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है या है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 3, केवल 2, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 47वां नंबर का आपका ऑप्शन बी यानी कि केवल 3 सही है और 2 कथन 1 और 2 गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राम सुतार। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। रूस, ईरान, बेलारूस कोई नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे। ऑप्शन है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा पैनल में नहीं थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने। सही आंसर है ऑप्शन बी अदिति स्वामी। अदिति स्वामी सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की। सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सही आंसर है अप्रैल 1930। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मरकली पैमाना। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है। भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान
और एवं बांग्लादेश के साथ है? पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी ऐसे राज्य नहीं है जिसकी सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है मोटे अनाज का। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? जायद फसल कौन सी है? ऑप्शन सी तरबूज है। अगला प्रश्न है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग के मैदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। सही आंसर है मध्य गंगा का मैदान। अगला प्रश्न देखते साथियों, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्रा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1922। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1931। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।